प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक गुरु और शिष्य नगर में जाने के लिए पद यात्रा करते हुए निकल पड़े थे। रास्ते में एक जंगल आता था, बहुत गहरी खाई भी थी। पगडंडी के सहारे शॉर्टकट में चलते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे। अचानक शिष्य का पैर फिसलता है और शिष्य लुढ़कते हुए खाई की तरफ जाने लगता है। पर अचानक एक बांस शिष्य के हाथ में आ जाता है और उस बांस को पकड़ लेता है। बांस पूरा धनुष्याकार में झुक जाता है। यदि शिष्य ने बांस को नहीं पकड़ा होता तो शायद शिष्य खाई के अंदर गिर जाता। खाई भयंकर थी। जैसे तैसे गुरु ने कहा कि तू घबरा मत, मैं आ रहा हूं, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने पैरों को जमाते हुए शिष्य को अपना हाथ दिया और उसे खींच लिया अपनी ओर। रास्ते में चलते चलते जैसे ही शिष्य ने बांस छोड़ा, बांस फिर से अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा कि शिष्य, जिस बांस ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी जान बचाने के उपलक्ष्य में क्या उसने तुम्हें कुछ कहा तो तुमने सुना कि नहीं गुरुदेव, मेरी तो जान पे आ पड़ी थी और भला मैं पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भाषा भी तो नहीं जानता हूं। आप ही बताओ वो बांस मुझे क्या कह रहा था। गुरु ने कहा कि बांस ने कहा कि हमेशा विपत्ति के समय, संकट के समय मदद तो करो ही, पर अपने ऊपर भी यदि संकट आ गया तो झुक जाओ, विनम्रता से नतमस्तक हो जाओ। कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है। गाड़ी के चक्के की तरह अच्छे दिन और बुरे दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर हम बुरे दिनों के अंदर, परेशानियों के अंदर, संघर्षों के अंदर, तकलीफ के अंदर अपने आप का संतुलन खो बैठते हैं। बांस को देखा तुमने, जैसे ही तुमने उसको पकड़ा और नीचे की तरफ तुम धंसते चले जा रहे थे तो बांस भी पूरा झुक गया, पर अपनी जड़ मूल से वो उखड़ा नहीं, वो अपनी गहराई में ही रहा। और जैसे ही तुमने उसको छोड़ा वो फिर से सीधा हो गया। तो बस हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। शिष्य गदगद हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। विचरण करते हुए वे नगर में पहुंच गए और चातुर्मास शुरू हो गया था। चातुर्मास में विविध विषयों के ऊपर उनको श्रोताओं के लिए, जो कि आत्मसात कर सके, ऐसी स्पीच तैयार करनी होती थी। चातुर्मास का पहला ही दिन था और गुरु के द्वारा शिष्य को एक अद्भुत सीख प्राप्त हो गई। उस दिन से वह शिष्य विनम्रता के साथ सब कुछ ग्रहण करने लग गया। विद्या भी दोस्तों विनम्रता से ही प्राप्त होती है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय के द्वारा सुशोभित होती है। जीवन के अंदर आत्मा का एक एक गुण भी यदि हम उसे आत्मसात कर ले, विकसित कर ले, तो मैं समझता हूं सचमुच में मनुष्य जन्म पाना हमारा
सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।